देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज की बड़ी खबर, दुनिया कोरोना संकट से करा रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ है और वो लगा है आतंक फैलाने में। दहशतगर्दी, सनक और इसके सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से पहली बड़ी खबर, पाकिस्तानी नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान की समंदर की सतह और हवा से टारगेट करने वाली ये एंटी शिप मिसाइल का ये परीक्षण सफल रहा है और पाकिस्तान के नेवी चीफ जफर महमूद अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना की तैयारी से वो बेहद ही संतुष्ट हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आवाम खतरे में है, क्या ये मिसाइल टेस्ट करने का सही टाइम है? जब पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है, उसका टेस्ट कर रही है, तब दहशतगर्द दिमाग वाला पाकिस्तान मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। तो हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर देखिए, वो वीडियो देखिए और इस वीडियो को देख करके समझिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो हम आपको अब दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। एक और आप स्क्रीन में देखिए, इमरान खान दिख रहे हैं और दूसरी ओर आपको उस मिसाइल का, उस एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण दिख रहा है। और ये वो वक्त है जब इमरान खान खुद क्वारंटीन हैं, जब इमरान खान खुद कोरोना के एक व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं और उसके बाद वो आम जनजीवन से बाहर हैं। जब पाकिस्तान कोरोना से जूझ रहा है, जब पाकिस्तान में जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो व्यवस्था सड़क पर आ चुकी है, पटरी से उतर चुकी है, ऐसे दौर में इमरान खान मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको जो लड़ाई, जिनसे लड़ाई होनी है, जिनसे खतरा है, उनके खिलाफ हमारी तैयारी है। सोचिए क्या आलम है पाकिस्तान का। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपका, हम अपने जो मेहमान हैं हमारे, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे 4 मेहमान आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसमें 2 मेहमान पाकिस्तान से हैं और साथ में 2 मेहमान देश से हैं। उनका आपसे परिचय करा दें। आपको इस वॉल जो आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रहे हैं मेजर जनरल GD बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ में MS बिट्टा साहब दिख रहे हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की। और पाकिस्तान से हमको दिखाई पड़ रहे हैं सहाफ़ी गुलाम अब्बास, वहाँ के पत्रकार, और फ़िज़ा खान, ये भी वहाँ की पत्रकार हैं। शुरुआत देखिए, फ़िज़ा मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। मुझे आप लॉजिक समझा दीजिए, क्या लॉजिक है भाई? लड़ाई चल रही है कोरोना से, युद्ध पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना से, और आपके यहाँ पाकिस्तान में आपकी नेवी एंटी शिप मिसाइल दाग रही है और उस पर से कहा जा रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई जो हमारा जो दुश्मन हो उसको समझ में आ जाए कि हम तैयार हैं। अरे दुश्मन कौन है आपका इस समय? फिजा जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। पहली बात तो ये कि हमने कोई मिसाइल नहीं दागे हैं, मिसाइल को टेस्ट किया गया है। दागने और टेस्ट करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दूसरी बात ये कि कोरोना की लड़ाई जो है पूरी दुनिया लड़ रही है, पाकिस्तान भी इस वक्त कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और बाखूबी लड़ रहा है। तीसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी कि पाकिस्तान को जिन दुश्मनों का सामना है वो पूरी दुनिया को पता है, चाहे हम खुल के नाम लें या ना लें।
आपकी तरफ से, इंडिया की तरफ से 11 अप्रैल को एलओसी पे खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी वजह से हमारे 5 सिविलियंस जो हैं वो जख्मी हुए, जिसमें 15 साल की बच्ची भी थी। तो क्या मैं ये कहूँ कि भारत जो है इस वक्त वो इस कठिन मौके पर, फिजा परेशान ना होइए, फिजा चिंता मत कीजिए, एलओसी की भी बात हम कर लेंगे और भी मेहमान हमारे साथ हैं। नहीं, आप मुस्कुरा रही हैं, आप मुस्कुरा रही, मुझे अच्छा लग रहा है, मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की आवाम मुस्कुरा रही होगी, पाकिस्तान में वेंटिलेटर नहीं आलम, ये पाकिस्तान में मास्क नहीं, पाकिस्तान में ग्लव्स नहीं है, खाने को वहां पर पैसा नहीं है। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं लोगों से कह रहा हूं कि मुझे दान दे, दक्षिणा दे, मुझे पैसे दें, और आप एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कर रही हैं। ये क्या है? मतलब ये मान लिया आपने ना कि कोरोना में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आइए एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण ही कर लेते हैं। फिजा नहीं, देखें, डिजास्टर जब भी किसी भी मुल्क में आता है, इस वक्त तो पूरी दुनिया इस डिजास्टर से जो है वो जूझ रही है। तो पूरी दुनिया क्या कर रही है फिजा? पूरी दुनिया क्या एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कर रही है डिजास्टर से जूझते हुए? पूरी दुनिया क्या एंटी शिप मिसाइल चला रही है? दुनिया के पास ऐसे बॉर्डर पे ऐसे भी दुश्मन मौजूद नहीं है जो कि पाकिस्तान की जड़ों में घुस के पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं। फिजा कौन दुश्मन है? वो दुश्मन है जिससे कि आप लोग कह रहे हैं कि SCQ, जिससे आप कह रहे हैं कि दवाइयां दो हमको, जिससे आप कह रहे हैं कि SCQ दवाइयां दो, जिससे शोएब अख्तर कह रहे हैं कि 10 लाख वेंटिलेटर दे दो भाई, वो दुश्मन है आपका? जिससे आप मदद मांग रहे हो वो आपका दुश्मन हो गया? कौन सी दुश्मनी है ये? आपसे जवाब लूंगा। मेजर जनरल GD बख्शी, आप ये बताइए, यहां पर कौन सी थ्रेट दे रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान को? कौन सी दुश्मनी है? इमरान खान एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, उसकी फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को किस बात का खतरा है? मेजर जनरल बख्शी साहब, क्या लगता है आपको? डिजाइन क्या है इसके पीछे की? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड के खतरे से जूझ रही है। कोविड से हजारों लोग मारे जा रहे हैं और सारी सरकारें, दुनिया के कोई 200 देश इससे जो है वो पीड़ित हैं, वो तंग आ चुके हैं, शामिल पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में तो हमने एक और ही नजरिया देखा है। बिल्कुल। कभी ये जो है सीज फायर लाइन के खिलाफ टेररिस्ट भेज रहे हैं, कभी ये वहां से कोरोना के जो इनके मरीज हैं उनको ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इकट्ठा कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ धकेलने के लिए, और इट इज ऑफ अ पीस। इनके जो रहनुमा हैं पाकिस्तान के, जो बड़ा एल्डर ब्रदर है चाइना, वो याद है पिछले महीने उसने भी न्यूक्लियर परीक्षण किया है। उसकी भी जो नेवी है वो साउथ चाइना सी में ताइवान के बरखिलाफ एक्सरसाइजेस कर रही है। चीन और पाकिस्तान जब बाकी दुनिया के मुल्क अपनी जनता को बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं, उसमें वो जो है बिल्कुल जी जान से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसे समय का फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है टेररिस्ट की और फायरिंग कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मेजर जनरल बख्शी, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, मेजर जनरल बख्शी, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, आपकी बातों में सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि आपको ज़मीनी जानकारियां रहती हैं, आपको पता है ज़मीन पे क्या हो रहा है। आप जो बातें कर रहे हैं, गुलाम अब्बास को ले लें। बिट्टा साहब, आपके पास आऊँगा। गुलाम अब्बास, आप क्या रहा आपके यहाँ? देखिए, मैं अगर ये, आप हमारे पड़ोसी हैं, अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे रोना आ रहा है तो आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपके मौलाना रो रहे हैं। आपके मौलाना तारिक जमील फूट फूट करके रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इमरान खान के सामने रो रहे हैं। पाकिस्तान में लोग आंसू बहा रहे हैं, तबलीगी जमात के मौलाना रो रहे हैं और आपके हुक्मरान एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। अब्बास साहब, आपको हंसी आ रही है? शुक्रिया आपका। मैं आपको जवाब देता हूं कि पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मुझे। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुझे इस बात पे खुशी हो रही है कि आपकी जो घबराहट हो रही है ना, आप लोगों की और जनरल बख्शी की जो बातों की घबराहट मुझे यहां तक फील हो रही है कि आपको कितनी परेशानी है कि पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल का तजर्बा कर दिया। सिर्फ इसलिए तजर्बा किया है साहब, मैं आपको बता देता हूं कि आपने ये हिम्मत नहीं करनी कि आप जो हमारा बॉर्डर है समंदर वाला, उसको क्रॉस करने की गलती से भी भूल ना कीजिएगा, क्योंकि आपको यही एंटी शिप मिसाइल जो है वो यहां से दागे जाएंगे। और आपने ये बता भी दिया कि बिल्कुल ठीक ठाक तजर्बा था और इसी तरीके से आपको तबाह करेंगे अगर आपने ये कोशिश की। अब जनरल बख्शी, में आपकी सवाल का जो आपने बातें की उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। जनरल बख्शी मेरी बात सुनिए, जनरल बख्शी मेरी बात सुनिए। आप कारगिल में रह चुके हैं, आपने देखे हैं वो भंगड़े पाकिस्तानी फौजियों के जिन्होंने आपको
तिगनी का नाच नचाया था। जनरल बख्शी, आपको ये अच्छी अब्बास साहब किसने नाच नचाया था? अब्बास साहब आप बिट्टा साहब जवाब देंगे आपको। अब्बास साहब रुकिए, अब्बास साहब बिट्टा साहब जवाब देंगे। बख्शी साहब आ रहा हूं। बिट्टा साहब इनको बता दीजिए किसने किसको नाच नचाया है, इनको बता दीजिए आप। मुझे हंसी आ रही है, आप बताइए बिट्टा साहब बताइए। पहले इनकी आवाज को कम कीजिए। हाँ, बोलिए, पहले आवाज कम कीजिए। कोई कर दिया है बिट्टा साहब, बोलिए आप, बोलिए बिट्टा साहब बोलिए आप। इनकी मैं सुनिए, हाँ। सुनिए, इनकी ऐसी की तैसी। मैं फिर पिछली बार कहा था 14 जवान शहीद किए थे इन्होंने सीआरपी के, और पाकिस्तान में घुस करके हमारे जवानों ने 15 मिनट के अंदर ऑपरेशन करके वापस आए थे। 70 से ज्यादा मारे थे इन्होंने वहां पे किया था। हमारे 40 जवान शहीद किए थे, पाकिस्तान में घुस के बालाकोट के अंदर तबाही मचा के आए थे। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं, याद रखे पाकिस्तान हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है। हम मानवता के दुश्मन नहीं है। इस वक्त हम झगड़ा, आपने जो बात कही है बख्शी साहब के ऊपर, याद रखिएगा, हम कभी घबराने वाला हिंदुस्तान नहीं है, याद रखिएगा। पहल कभी करके देखना। जब जब आपने पहल की हमने जवाब दिया, आपने पहल की हमने 370 धारा उठाई। अरे ऐसी की तैसी हमको धमकियां देते हो। 92, 93 में देखिए अकेला एमएस बिट्टा लाखों की भीड़ लेके रुकिएगा बॉर्डर में घुस गया था। चारों बॉर्डर कवर कर दिए थे। याद है वो? याद है वो? जनरल बख्शी रुक बिट्टा साहब, रुक जनरल बख्शी मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। आपको तो तजुर्बा है एलओसी का, आपको तजुर्बा है इंटरनेशनल बॉर्डर का, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। जनरल बख्शी पहले आप बात कर लीजिए। गुलाम अब्बास को भी तस्वीरें दिखाएंगे, फिजा खान को भी दिखाएंगे। आज इस समय भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है पाकिस्तान की। जनरल बख्शी इस समय भी अपने देश में बचा नहीं पा रहे हैं। जनरल बख्शी बात आपके पास आ रहा हूं, पहले खबर बता दूं। हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी की दूसरी हरकत। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान इस संकट के काल में भी हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। यह खबर एलओसी से सटे इलाकों की है, जहां पाकिस्तान की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार भारी गोलीबारी चल रही है। कोरोना काल में पाकिस्तान आतंकियों को घुसाने की साजिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए रिहायशी इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है, लोग दहशत में हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाई हैं। जनरल बख्शी, गुलाम अब्बास साहब मैं आ रहा हूं। जनरल बख्शी पहले आप बता दीजिए, ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये क्या है? ये मतलब मान लिया है ना कि हम कोरोना से कुछ नहीं कर सकते, आओ यही कर लें जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। जनरल बख्शी देखिए, हर साल जब बर्फ पिघलती है, पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत को बरकरार रखने के लिए, गफलत करने के लिए वो टेररिस्ट भेजता है। अभी ये पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि उन्होंने एंटी शिप मिसाइल जो है वो फायर किया है। मैं जरा याद दिला दूं आपको, 1971 के युद्ध में हमारी ओसा मिसाइल बोट्स कराची के हार्बर में घुसी थी। वहां पे हमने एंटी शिप मिसाइल से इनके 6 जहाज गर्क किए थे। और जो तमाम ऑयल डिपो है कराची की, उसमें ऐसी भीषण आग लगी थी कि वो 7 दिन तक जलती रही थी। 7 दिन इनको सूरज नजर नहीं आया था। तो आप, मुझे तो थोड़ी हैरानी हो रही है कि ये इतना पुरानी टेक्नोलॉजी का मिसाइल जो हमने 1971 में इस्तेमाल किया था आपके खिलाफ। जनरल बख्शी जवाब ले लेते हैं। जनरल बख्शी, गुलाम अब्बास देखिए, जनरल बख्शी जो बात कहते हैं, इनकी बात में मैं इसलिए तो मुतमईन रहता हूं क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने तकनीक से लेकर के और जंग तक अपनी आंखों के सामने देखी और लड़ी है। गुलाम अब्बास, अब मुझे बता दीजिए, मैं आपसे पूछा तो आपने जवाब दिया नहीं कि आपके यहाँ मौलाना रो रहे हैं, आपके यहाँ वेंटिलेटर मास्क कुछ है नहीं, मस्जिदें खुली हुई हैं। 2 लाख, ये देखिए दिखा रहा हूं, 2 लाख आपके यहाँ WHO कह रहा है कोरोना के मरीज होने जा रहे हैं। ये फायरिंग किस पे कर रहे हैं आप? किस पे कर रहे हैं फायरिंग? अब्बास साहब
मैं पहले तो भेटा साहब की बात का जवाब दूंगा जो ये अभी कह रहे थे ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा साहिब। आपको कर्नल शेर खान याद होगा जिसका आपने रिक्वेस्ट की थी कि इसने कारगिल में हमारा सत्यानाश कर दिया, इसको अवार्ड दें, जिसके बाद आपके जर्नल की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको यहाँ पे निशाने हैदर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, अब आपकी बात पे आ जाता हूँ। जनरल बख्शी साहब बोलिए, एमएम आलम भी याद होगा। बेटा साहब जवाब लीजिए ना, बेटा साहब का जवाब भी लेते रहिए। बेटा साहब आपसे पूछा जा रहा है कुछ, तो जवाब सुने ना। हाँ बोलिए, मेरा भी तो जवाब सुने। आप जवाब दीजिए और बेटा साहब का सुन भी लीजिए। बेटा साहब का सुन भी लीजिए, बोलिए बेटा साहब। बेटा साहब बोले, जवाब ना इनको बोलने दो, इनको एक ही बार जवाब दूंगा, बोलने दो। अच्छा ठीक है, चलिए बेटा साहब आपके पास आ जाता हूँ। फिजा खान भी इंतजार कर रही हैं, फिजा खान भी इंतजार। हाँ बोलिए बेटा साहब, बोलिए बेटा साहब, आप बोलिए, मैं फिजा खान के पास जा रहा हूँ। बेटा साहब आप जल्दी बोलिए, मैं फिजा खान के पास जाऊंगा उसके बाद। बोलिए आप। देखो इनको पहले कम कराइए ना। अरे आप बोलिए, वो कम अपने आप हो जाएंगे। आप बोलिए तो सरकार, आप बोलिए। पहले क्या हुआ था वो वक्त बख्शी साहब ने बता दिया। आज का वक्त 370 धारा हटा करके पाकिस्तान के कैंपों को तबाह करके बता दिया। जनाब गलती मत कहीं कर देना, हम मानवता के दुश्मन पाकिस्तान में नहीं हैं। अगर दवाइयों की जरूरत पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, मानवता की रक्षा करना। पिछली बार बख्शी साहब ने कहा, पिछली साहब और लोगों ने इसी चैनल पे कहा। देखिए रुक जाइए बेटा साहब, फिजा खान बहुत देर से आप इंतजार कर रही हैं। फिजा खान बेटा साहब रुक जाइए, अभी आ रहा हूं आपका। बेटा साहब मैं आ रहा हूं, बात समझ गया मैं आपकी। फिजा खान देखिए, बेटा साहब की बातें ये कह रहे हैं कि मानवता की जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात ये आपसे कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है एंटी शिप टेस्ट? क्या इमरान खान की सत्ता जाना तय हो गया है? सरकार गई हाथ से उनके? फिजा खान, सरकार गई इमरान खान के हाथ से? ये इसी का सबूत है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो भुट्टा साहब की मैं बात का जवाब दूंगी कि जिस इंसानियत की वो बात करें, जी हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इंडिया जो है वो इस तरह की ऑफर कर रहा है और हमारा साथ दे रहा है कोविड में। बहुत शुक्रिया आपको भी, बहुत शुक्रिया आपको भी, आपने ऐसी बात कही, शुक्रिया आपको। लेकिन पहली बात तो यह है कि आप किस दहशतगर्दी की बात करें, आप किस इंसानियत की बात करें। जब आपके यहाँ मोदी साहब ने जनता कर्फ्यू लगाया तो लाखों लोग मारे गए भूख से, अफलास से। आपके अपने टीवी नहीं, आप तो सहाफी हैं फिजा। हमारे यहाँ लाखों लोग भूख से मारे गए। ये खबर कहाँ से आई है? ये खबर कहाँ से आई है? ये मंगल ग्रह से आई है, ये शुक्र ग्रह से आई है, ये शनि ग्रह से आई है? कहाँ से खबर आई है ये? बताइए बेटा साहब, बेटा साहब बोलिए, बेटा साहब बोलिए, बेटा साहब बोलिए। आप मुझे बताइए, आपके पास क्या रिकॉर्ड? दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, दुनिया के अंदर अमेरिका ने कहा, ब्राजील ने कहा, यूके ने कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर कि इससे बढ़िया अरेंजमेंट कोई हो नहीं सकता। आज हिंदुस्तान दुनिया में सप्लाई कर रहा है और आपको भी देने के लिए, मानवता के लिए तैयार खड़ा है। गलत रिपोर्ट मत कीजिए। एक बार बख्शी साहब पास चलते हैं। बेटा साहब रुक जाइए, गुलाम अब्बास मैं आ रहा हूं, पर एक बार बख्शी साहब मुझे एक बात समझाइए। क्या मुझे वाकया क्या है जो फिजा खान कह रही है कि भारत में जनता कर्फ्यू में 2-3 लाख लोग मार दिए गए? हालांकि मैं अपनी हंसी बमुश्किल रोक पा रहा हूं, लेकिन सुन रहा हूं इनकी बातें। ये जो एंटी शिप टेस्ट हो रहा है कोरोना में, वहां पर इतना संकट फैला हुआ है, ये क्या पाकिस्तान में ऐसी अधकचरी खबरें, ऐसी झूठी खबरें फैला करके जनता को बहलाया जाता है ताकि देखो हम जो है कुछ कर नहीं सकते आपके लिए, आपको हम बचा नहीं सकते हैं, तो ये झूठी खबरें दे रहे हैं, इनका लेवन चूस लो और आनंद लेते रहो? यही है क्या इनकी तकनीक? क्या बख्शी साहब? देखिए, ख्याल अच्छा है गालिब, मन बहलाने के लिए। ख्याल अच्छा है गालिब, मन बहलाने के लिए। ये लोग 24 घंटे इसी फिराक में रहते हैं। इनकी फौज खासकर इस फिराक में रहती है कि किस तरह भारतवर्ष को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगर ये जो है जंग नहीं लड़ सकते, जंग लड़ते हैं तो बुरी तरह से पिटते हैं। जैसे मैंने बताया, ये एंटी शिप मिसाइल जो आज टेस्ट कर रहे हैं, 1971 4 दिसंबर 1971 को हमारी नेवी ने कराची में जाके ये एंटी शिप मिसाइल ये वहां पे ठोके थे। 6 जहाज किए थे और कराची का ऑयल फार्म आग पे लगा दिया था। आज आप टेस्ट करके खुश हो रहे हैं। आप मनगढ़ंत खबरें बना के अपने लोगों को बता रहे हैं कि भारत में लाखों लोग मारे गए, फिर उसी भारत के पास आ रहे हैं कि साहब दवाई दे दीजिए, वेंटिलेटर दे दीजिए, फेस मास्क। बिल्कुल बख्शी साहब,
चूंकि समय कम है, बख्शी साहब आपकी बात समझ गया मैं, गुलाम अब्बास से ले लें, समय कम है। गुलाम अब्बास, देखिए बख्शी साहब जो कह रहे हैं वो बात यही समझिए, आप तो बड़ा शेर शायरी के शौकीन आदमी, मैं समझा दूं आपको, शेर वही है कि सितम तुम करोगे सितम हम करेंगे, करम तुम करोगे करम हम करेंगे, जो तुम करोगे हम वो करेंगे। वेंटिलेटर चाहिए, दवाई चाहिए या एंटीशिप चाहिए, बता दीजिए क्या चाहिए आपको? मैं आपको जवाब देता हूं। पहले बख्शी साहब ने भी शेर सुनाया, आपने भी एक शेर सुना दिया, साथ ही मैं भी लगे हाथ सुना देता हूं कि इन दिनों शेर ही सुनाइए, शेर सुनाइए, कोरोना का इलाज मत ढूंढिएगा, कोरोना का इलाज मत ढूंढिएगा, शेर सुनाइए बस आप। सुनिए साहब, सुनिए, इन दिनों सबको हम मुयस्सर है, आए और मुस्तफीद हो जाएं। अगर प्यार मोहब्बत से आएंगे साहब, बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आप 850 दफा सीज फायर की वायलेशन करेंगे, अगर आप वहां पे मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार ठहराएंगे, तो फिर हम जवाब तो देंगे ना। कौन ठहरा रहा है, कौन ठहरा रहा है मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार, कौन ठहरा रहा है? बिट्टा साहब, फिजा आप बताइए, फिजा बताइए मुझे, किसी ने ये बात कही क्या? किसी ने ये बात कही क्या? बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिट्टा साहब मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं आपका। बिट्टा साहब ये जो बात कह रहे हैं, जो फिजा जो कह रही हैं कि मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अरे भाई कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप लोग, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, बताइए बिट्टा साहब। अरे एक अजय, मुझे इनकी बातों पे हंसी आ रही है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप, ऐसा करेंगे तो, अरे मेरी बात एक सुन लो, पिछली बार भी मैंने कहा था, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं, तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। एक बात मेरी समझ लेना, क्योंकि आज का मूड जो था टोटल कोरोना के ऊपर, पाकिस्तान हो दुनिया हो, मानवता के लिए था, हम तैयार खड़े हैं। पर इन्होंने शुरुआत की है, आप याद रखिए, पहल आप करना, 370 धारा हटाई, ऑक्यूपाई कश्मीर हम लेके रहेंगे, हमारा वादा आपसे। चलिए इसी पर बिट्टा साहब आपकी बात सुन ली, आप सबकी बात सुन ली, इसी बात पर खत्म करते हैं। देखिए मैं अपने मेहमानों को, पाकिस्तान के मेहमानों को भी बता रहा हूं कि कोई अदावत आपकी आवाम से हमारी नहीं है, हम तो भाई आपके भले के लिए बोल रहे हैं, तकलीफ हो समस्या हो आइए हमसे मदद लीजिए, लेकिन ये 1971 में बनी हुई एंटीशिप मिसाइल क्यों चला रहे हैं? ये झुंझुना दिखाने की क्या जरूरत है, इससे क्या हासिल हो रहा है? खैर इसी पर एक ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो पाकिस्तान की पुरानी हरकत है, और हिंदुस्तान जो कर रहा है, मानवता के लिए जो कर रहा है, उसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती है। यही फ़र्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।